घर में बनाऊंगी देसी घी की हांडी वाली बिरयानी। नागपुर शहर में शर्मा परिवार का बड़ा नाम था। घर बड़ा था, परिवार बड़ा था और सबसे बड़ी बात ये कि उस घर की बड़ी बहू सुमन अपने हाथों के खाने के लिए पूरे घर में मशहूर थी। सुबह के 6 बजते ही सुमन उठ जाती। रसोई से घी और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। अरे सुमन बहू, तेरे हाथ का नाश्ता खाए बिना तो दिन ही नहीं शुरू होता। आज क्या बना रही हो बहू? पापा जी, आज आलू के पराठे और दही। वाह भाभी, फिर तो मजा आ जाएगा। वैसे भी आपके हाथ के पराठे तो होटल से भी बढ़िया होते हैं। मेरे लिए तो 5-6 बना देना। अब पूरा घर सुमन की तारीफ करता, लेकिन अच्छा खाना बनाने के चक्कर में सुमन को मायके जाने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन दोपहर में सुमन का फोन बजा। हेलो, कैसी है बेटी? सुमन, तू कब आएगी? बहुत दिन हो गए तुझे देखे। अपने मायके वालों की याद नहीं आती क्या तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ, याद तो तुम सबकी बड़ी आती है, लेकिन माँ मैं कैसे आऊँ? यहाँ सबको मेरे हाथ का ही खाना चाहिए। मैं निकलूं तो घर में जैसे भूचाल आ जाता है। अरे पगली, तू इतना अच्छा खाना बनाती है तो इसका फायदा उठा। क्या मतलब माँ? अपने देवर की शादी करवा दे। नई बहू आएगी तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा और तुझे भी मायके आने का मौका मिल जाएगा। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज ही अमित से इस बारे में बात करती हूँ। शाम को सुमन ने अपने पति अमित से इस बारे में बात की। सुनिए, राहुल की शादी कर देते हैं। अरे अभी क्यों? घर में नई बहू आएगी तो अच्छा रहेगा और फिर मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। हाँ, बात तो सही है। मैं कल ही इस बारे में घर में बात करता हूँ। अमित ने घर पर इस बारे में बात की और राहुल के लिए एक लड़की काव्या को पसंद कर लिया गया। काव्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि हॉस्टल में पली बढ़ी थी, जिस कारण उसे खाना बनाना ज्यादा नहीं आता था। शादी के अगले दिन, बहू, काव्या बहू, तू जा और खाने के लिए बढ़िया सा कुछ मीठा बना ले। मीठा? लेकिन मम्मी जी, मीठा तो मुझे बनाना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खीर बना देती हूँ, तुम उसमें चीनी डाल देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुमन काव्या को लेकर रसोई में चली गई, जहाँ उसने खीर बनाई और काव्या ने उसमें चीनी डालकर शगुन कर दिया। फिर शाम को भी सुमन ने बढ़िया सा खाना बनाकर सबको परोसा। फिर अगले दिन काव्या पगफेरों की रस्म के लिए अपने मायके चली गई। अब काव्या मायके से आ जाएगी तो मैं भी कुछ दिन अपने मायके हो आऊंगी। काव्या जब वापस आई तो सुमन ने उससे कहा, काव्या, अब तुम आ गई हो तो अब मैं भी कल अपने मायके हो आती हूँ। कल? लेकिन दीदी, कल तो हम हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं। जब हम वहाँ से लौट आए तब आप चले जाना। अच्छा ठीक है, फिर पहले तुम हो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। काव्या अब राहुल के साथ हनीमून के लिए चली जाती है। सुमन की माँ का फोन फिर से उसे आता है। बेटी, अब तो देवरानी भी आ गई, अब तो अपने मायके आ जा। माँ, अभी वो शिमला घूमने गए हैं, जैसे ही आ जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। 5 दिन बाद काव्या घूम कर आ जाती है। काव्या, अब मैं अपने मायके होकर आती हूँ। काफी महीने हो गए वहाँ गए हुए। माँ कब से बुला रही है। अच्छा ठीक है दीदी, आप कल चली जाना, पीछे से मैं सब संभाल लूंगी। फिर जैसे ही सुमन मायके गई, अगले दिन काव्या रसोई में खड़ी थी। आज मैं खाने में क्या बनाऊं? बहू, ऐसा कर, तू सबके लिए आलू के पराठे बना दे। मम्मी जी कहकर चली तो गई कि पराठे बना दे, लेकिन मुझे तो वो ठीक से आते भी नहीं। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है, लेकिन सभी जब वो आड़े टेढ़े बने हुए पराठे देखते हैं। ये कौन से देश का नक्शा है? पापा, मुझे तो श्रीलंका का लग रहा है। लेकिन मुझे तो ये इंडिया का लग रहा है। बहू, ये तूने कहाँ से बनाना सीखा? कोई बड़े होटल से कुक का कोर्स किया है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, ये तो मैंने यूट्यूब पर बनाना सीखा है। हे भगवान, अब यूट्यूब क्या ये अत्याचार करेगा हम पर? फिर जैसे तैसे वो सब खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर शाम के समय, बहू, ऐसा कर, रात के खाने में रोटियां रहने दे और दाल चावल बना दे, साथ में अचार और पापड़ भी बना देना। ठीक है मम्मी जी। फिर डिनर में काव्या सबके लिए दाल चावल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उससे ठीक से नहीं बनते, इसलिए वो उस वक्त भी मन मार कर ही खाते हैं। ऐसा अगले 2 दिन तक चलता रहा। जब से बड़ी बहू गई है, हमें ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। बस मुझसे तो और ये खाना नहीं खाया जाता। पापा जी, ऐसा मत बोलिए, राहुल को बुरा लग जाएगा। उसकी पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अरे काव्या का बनाया हुआ खाना तो मुझे खुद भी पसंद नहीं। खाया तो अब मुझसे भी नहीं जाएगा। बेटा, ऐसा कर, तू बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दे। अब राहुल सबके लिए बिरयानी ऑर्डर कर देता है। तो आप सब ये दाल चावल नहीं खाओगे क्या? नहीं, हमें ये पसंद नहीं आया। तुम भी ये हांडी वाली बिरयानी चखोगी तो खुद ही अपना ये बनाया हुआ खाना नहीं खाओगी। काव्या को पहले तो इस बात पर शर्म आई, फिर उसने जैसे वो बिरयानी चखी तो हैरान रह गई। उसका स्वाद काफी अच्छा था। खाने में तो ये काफी टेस्टी है। वही तो सुमन भाभी के मायके जाने के बाद आज जाकर हमने अच्छा खाना खाया है।
हाँ, वैसे इस हांडी वाले का भी जवाब नहीं। ये बात सुनकर काव्या को अच्छा नहीं लगा। ससुराल वाले या तो उसकी जेठानी के बनाए हुए खाने की या उसके हाथ के बने हुए खाने की ही तारीफ कर रहे थे, और अब ज्यादातर ऐसा ही होने लगा। अब या तो खाना ठेले से आता या वही हांडी वाली बिरयानी उनके यहाँ थी। काव्या का खाना तो किसी की जुबान पर चढ़ ही नहीं रहा था। कमाल है, इन लोगों को उस हांडी वाली बिरयानी का ही स्वाद आता है। मेरा बना खाना तो जैसे ये लोग मजबूरी में खा रहे होंगे। लगता है अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कैसे भी करके मुझे भी वो हांडी वाली बिरयानी बनानी सीखनी होगी, नहीं तो सारा का सारा क्रेडिट मेरी जेठानी या फिर वो बिरयानी वाला ही ले जाएगा। अगले दिन काव्या उसी जगह पहुंचती है जहाँ से वो बिरयानी मंगवाते थे। काव्या एक प्लान बनाती है और उसके पास जाकर कहती है, भैया मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और मैं आपकी इस हांडी बिरयानी के बारे में अपने YouTube चैनल पर डालूंगी। आप मुझे इसकी रेसिपी बता सकते हैं? आप इसमें क्या क्या और कैसे कैसे डालते हैं? अब वो एक एक कर उसे सब बताता गया और वो उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करती गई और घर आकर उसने शाम की तैयारी शुरू कर दी। अब तो मुझे रेसिपी पता चल गई, तो अब मैं घर में बनाऊंगी देसी घी की हांडी वाली बिरयानी। अब काव्या किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। साथ ही मसाला धीरे धीरे उसकी हांडी बिरयानी की खुशबू घर में फैलने लगी। आज तो घर से बड़ी अच्छी महक आ रही है, जैसे उस हांडी बिरयानी की आती है। राहुल, तुमने ऑर्डर किया है क्या? नहीं पापा, अभी तो मैं ऑफिस का काम कर रहा था, अभी डिनर ऑर्डर नहीं किया मैंने। तो फिर ये महक कहाँ से आ रही है? ये महक यहाँ से आ रही है। आज मैंने घर पर ही देसी घी वाली हांडी बिरयानी बनाई है। क्या कहा, घर पर? लो, हो गया सत्यानाश। आज बिरयानी का तो स्वाद खराब होगा ही, साथ ही जो मेरे देसी घी का नुकसान हुआ वो अलग। न जाने ये सुमन कब वापस आएगी, कब तक हमें ये एक्सपेरिमेंट झेलने पड़ेंगे। मैं ऐसा क्यों कहती हो सकता है इसने भी अच्छी बिरयानी बनाई हो। एक बार खाकर तो देखते हैं, बेचारी ने कितने मन से बनाई है। अब वो उसके हाथ की बनी बिरयानी खाकर देखते हैं, जिसका स्वाद उन्हें लाजवाब लगता है। अरे वाह, ये तो लाजवाब बनी है, उस मोहन की हांडी बिरयानी से भी ज्यादा टेस्टी। सच में ना सिर्फ मोहन से बल्कि सुमन से भी बढ़िया बनाई है। हाँ बहू, आज तो मैं भी तेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटूंगी। हाँ भाई, आज तो मैं भी गर्व से कह सकता हूँ, ये टेस्टी देसी घी की हांडी बिरयानी मेरी बीवी ने बनाई है। तभी सुमन भी वहाँ पहुँच गई। सच में मेरी देवरानी ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है, तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? मैं भी खाऊंगी। दीदी आप? हाँ आइए ना, हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। बिरयानी खाकर सबने उसकी खूब तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर काव्या बड़ी खुश थी। साथ ही अब उसे खाना बनाने में और भी इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए अब वो अपनी जेठानी से खाना बनाना सीखने लगी और कुछ ही महीनों में सुमन जैसा बढ़िया सा खाना बनाना सीख गई, जिससे अब सुमन जब भी मायके जाती तो उसके ससुराल वालों को काव्या के हाथ का बना टेस्टी खाना मिल जाया करता। अब उन्हें बाहर से खाना मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या खाओगी? कुछ भी मंगा लो, पर जल्दी, बहुत भूख लगी है। वो पनीर के पराठे बोल दूं? क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है? हाँ, हम तो यही खाते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो तुम क्या खाओगी फिर? मैं अपने लिए मेन्यू में देखकर खुद ही कुछ ऑर्डर कर दूंगी। फिर वैशाली ने वेटर को आवाज लगाई और अपने लिए एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, जबकि अमृत ने वेटर से 2 पनीर के पराठे का ऑर्डर किया। फिर वेटर के जाने के बाद तुमने फिर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया? हाँ, तो तुम्हारे ये तेल से भरे पराठों से तो अच्छा ही है ना। और वो तुम क्या पीते हो? हाँ, छाछ। छी, कितना गंदा सा टेस्ट होता है उसका। तुम भी ना, तुम शहर वाले लोगों को कभी मक्खन, घी और छाछ की ताकत समझ में नहीं आएगी। ओ हेलो मिस्टर अमृत, मुझे नहीं चाहिए ये ताकत वाकत। अरे मुझे लड़ना थोड़ी है किसी से। ठीक है बाबा, तुम्हें जो अटर पटर खाना है खाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। अमृत और वैशाली के बीच ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रही। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। वो अमृत के लिए पनीर के पराठे और छाछ लेकर आया, तो वहीं वैशाली के लिए पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा देखकर वैशाली बच्चों की तरह खुश हो गई। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। असल में ये दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। अमृत जहाँ सीधा साधा देसी लड़का था, तो वहीं वैशाली उतनी ही शैतान और चंचल। वैसे तो उन दोनों में कोई भी बात एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन, यार बहुत प्यास लगी है, देखो ना कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह है क्या? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिख रही है, पर वो देखो वहाँ जलजीरा मिल रहा है, चलो पिलाता हूँ तुम्हें। क्या कहा? जल? क्या? अरे जलजीरा। ये क्या होता है? एक गिलास पीकर देखो, मजा आ जाएगा। नहीं, पूरा ग्लास नहीं, मैं बस एक सिप लूंगी। फिर अमृत ने ठंडे जलजीरा का गिलास खरीदकर वैशाली की तरफ बढ़ा दिया। वैशाली ने जैसे ही जलजीरा का एक सिप लिया तो मुंह बनाते हुए बोली, छी, कितना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। अरे टेस्ट ही नहीं, स्ट्रॉन्ग चीज भी है ये, सारी गर्मी दूर भगा देगा ये।
गर्मी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे ये दोबारा पिलाया ना तो मैं तुमसे जरूर दूर भाग जाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो कल तैयार है ना, तुम्हें पापा मम्मी से मिलवाना है। सच में? वैशाली और अमृत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और आखिरकार अमृत वैशाली को अपने माँ बाप से मिलवाने वाला था। अगले दिन अमृत ने अपने पिता किशन और माँ मंगला से वैशाली को मिलवाया। किशन और मंगला को वैशाली बहुत पसंद आई और फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। वैशाली, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाएंगे, तो तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाना आता है ना? अरे आप फिक्र मत करो मम्मी जी, मुझे सब बनाना आता है। लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं वैशाली को कुछ बनाना आता भी है कि नहीं। फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म शुरू हुई। रसोई में वैशाली ने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और खाना बनाने में लग गई। और फिर कुछ घंटों के बाद, क्या हुआ वैशाली, कुछ मदद करूं क्या? नहीं मम्मी जी, बस 10 मिनट और सब कुछ हो ही गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाने की मेज पर अमृत और उसके पिता किशन और उसकी माँ मंगला बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगे। तभी वैशाली ने एक एक कर बर्तन लाने शुरू किए। सभी बर्तन ढके हुए थे। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया है बहू? अभी पता चल जाएगा पापा जी। पहले बर्तन में बड़ा सा पिज्जा था, दूसरे में मंचूरियन और तीसरे बर्तन में नूडल्स और सूप बनाया हुआ था। साथ में कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी सी बोतल भी रखी थी। लीजिए पापा जी, शुरू कीजिए। वाह जी वाह, स्नैक्स में तो बहुत कुछ है, पर खाना कहाँ है बहू? पापा जी यही खाना है, आप शुरू करिए। कम पड़ेगा तो मैं और ले आऊंगी, किचन में और रखा है। हैं? ये खाना है? हाँ मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग शुरू करो, मैं बस 5 मिनट में आई, कुछ काम याद आ गया। सभी लोगों ने खाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ वैशाली झटपट पिज्जा और मंचूरियन खाए जा रही थी, तो वहीं किशन और उसका बेटा अमृत बड़ी मुश्किल से वो चीजें निगल पा रहे थे। तभी थोड़ी देर में मंगला आ गई, जिसके हाथ में 2 प्लेटें थीं और उनमें दाल चावल थे। दाल चावल देखते ही किशन और अमृत के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। मंगला ने भी थोड़ा सा पिज्जा खाया और फिर उसने भी दाल चावल ही खाए। फिर शाम को, यार ये क्या बात हुई, मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था पर किसी ने खाया ही नहीं। अरे तुम दुखी मत हो, एक्चुअली तुम जिसे खाना कहती हो उसे हमारे घर में स्नैक्स समझा जाता है। तो फिर खाना क्या है तुम्हारे यहाँ? खाने का मतलब दाल चावल, सब्जी, अचार, रोटी, खिचड़ी, पूरी, कचौड़ी, दही, घी, मक्खन, ये है हमारे यहाँ का खाना। माय गॉड, ये सब खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। उस दिन के बाद से मंगला पहले की तरह ही सबके लिए दाल चावल और रोटी बनाती और वैशाली अपने लिए कभी चाइनीज तो कभी डोनट्स। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अमृत और वैशाली ऑफिस से घर लौटे तो दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया और साथ में वैशाली का भी। हाँ मम्मी जी, प्रमोशन भी हुआ और सैलरी भी बढ़ गई। इसी बात पर कुछ मीठा तो बनता है। हाँ भाई, क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मीठा तो बनता है। ठीक है, फिर आप सब लोग बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। वैशाली झट से बाजार चली गई और फिर वहाँ से लौट कर, लीजिए पापा जी, सबके लिए मीठा। क्या लाई हो वैशाली? सबके लिए चोको लावा केक। केक? केक खाने का मन था क्या तुम्हारा बहू? अरे पापा जी, ये वैसा केक नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सबने चोको लावा केक खाया और फिर थोड़ी देर बाद मंगला सबके लिए हलवा बनाकर लाई, जो सबने चाव से खाया सिवाय वैशाली के। ये बात वैशाली को फिर से बुरी लग गई। इसी तरह वक्त बीतता गया। वैशाली जहाँ खाने में जंक फूड ही खाती तो उसका पति और सास ससुर घर का बना खाना। फिर एक दिन आधी रात को, अमृत यार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है? पता नहीं, अचानक बहुत तेज दर्द उठा है। रात में शोर सुनकर मंगला और किशन भी जाग गए और वो सभी वैशाली को लेकर अस्पताल पहुँचे। क्या हुआ इन्हें? सर पता नहीं, कह रही है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घबराइए नहीं, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। इंजेक्शन की वजह से वैशाली को थोड़ा आराम मिला और वो सो गई। उधर डॉक्टर ने अमृत को अपने पास बुलाया। देखिए, मुझे इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ये मामूली दर्द नहीं लग रहा है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अगले ही दिन वैशाली के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गईं और फिर जैसा मुझे डाउट था वही हुआ। इनके लिवर में इन्फेक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा। कुछ बाहर का खाती हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, पिज्जा, बर्गर, तला भुना, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक पर ही तो जिंदा है ये तो बहुत गड़बड़ है। सीधा दाल चावल और खिचड़ी पर आ जाओ वैशाली, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। सर पर मैं ये सब खाकर जिंदा कैसे रहूंगी? ये सब खाकर ही जिंदा बच पाओगी, समझी? डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले गए। उस दिन पहली बार मंगला ने वैशाली पर गुस्सा किया। अब तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, समझी? बस अब आगे कोई जिद नहीं। सही कामा, आज से इसका पिज्जा विज्जा सब बंद। उस दिन के बाद से मंगला वैशाली को दाल चावल और खिचड़ी खिलाने लगी। शुरुआत में वैशाली घर के सीधे साधे खाने को देखकर मुंह बनाती, पर धीरे धीरे वैशाली को देसी खाना अच्छा लगने लगा और फिर तो वो खुद ही सबके लिए दाल चावल और रोटी सब्जी बनाने लगी और इस तरह कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई।